छहडालाकार ने पूरे छहडाला में राग आग दहे सदा तार, इसको कोई बुरा नहीं मान रहा है। इसलिए धर्म की जरूरत है, धर्म की जरूरत है। जब तुमसे कोई राग करे उसके लिए मैं तुम्हें स्वाध्याय करा रहा हूं। द्वेष करे उसके संबंध में नहीं। जब कोई राग करे, तुम्हें किसी से राग हो जाए, वो तुमसे राग करे, उस समय हमारी जिनवाणी मां बीच में चाहिए, नहीं तो यह राग तुम्हें विनाश कर देगी। द्वेष की आग में से तो व्यक्ति बच सकता है, लेकिन राग की आग में से बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो लगते ही नहीं, आग पता ही नहीं चलता, ऐसा भस्म कर देता। और यही बात मैंने कुंदकुंद स्वामी से सुनी। कुंदकुंद स्वामी ने कहा, संसार किसका नाम है, बंध किसका नाम है, मोक्ष किससे होगा? रत्तो बंधदिकम्मम मुंचदि जीवो विराग संपन्नो ऐसो जनो विदेशो तम्मा कम्मेशु मां रज्जो। मां द्वेष क्यों नहीं कहा? बंध क्या द्वेष से नहीं होता? होता है, द्वेष से भी बंध होता है, लेकिन उसका उपदेश देने की जरूरत नहीं, क्योंकि द्वेष व्यक्ति ज्यादा देर नहीं कर सकता। मैं पूछता हूं, क्रोध अपन करेंगे तो कितनी देर कर सकते हैं? 2 मिनट, 10 मिनट, घंटे, आध घंटे। लेकिन राग कोई से, राग में व्यक्ति कभी बोर नहीं होता। द्वेष तो व्यक्ति करेगा, बहुत कम करेगा। ज्यादा द्वेष करेगा तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, कुदरत निपटा देगी, ज्यादा नहीं करने देगी। ज्यादा तुमने क्रोध किया तो पसीना आ जाएगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, तुम अपने आप कामों में चले जाओगे। क्रोध को रोकने के लिए तो कर्म काफी है। क्रोध का दुष्परिणाम रोकने के लिए कर्म कहता, बाबा जी आपकी जरूरत नहीं है, मैं ही निपटा दूंगा इसको। यदि इसने ज्यादा क्रोध किया तो वो कामों में भेज देगा। लो अब तो शांत हो जाओगे। यानी क्रोध को कौमा शांत कर देता है, क्रोध को ब्रेन हेमरेज शांत कर देती है, क्रोध को ब्लड प्रेशर शांत कर देता है। कर्म ने शांत कर दिया। जितना तुमने क्रोध बढ़ा नहीं, और कर्म कहता है बाबा जी आप परेशान मत हो, मैं निपटा लेता हूं। लेकिन राग में ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता, रागी व्यक्ति कामों में नहीं जाता। रागी व्यक्ति अपने आप में वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। बल्कि अपनी प्रिय वस्तु आ जाए तो जो दुख है वो भी सुख में बदल जाता है। चलो अब कोई बात नहीं, ये व्यक्ति आ गया, कोई बात नहीं। भूख से तो व्यक्ति कितनी देर रहेगा, अच्छा भोजन मिल गया, अब कोई बात नहीं, राग आ गया, ब्लड प्रेशर अब बढ़ेगा नहीं बल्कि बैलेंस आ गया। वहां धर्म की जरूरत है। कुंदकुंद भगवान कहते हैं बंद राग से रत्तो बंधदिकम्मम, द्वेष से किया हुआ बंध इतना खतरनाक नहीं है, राग से किया हुआ बंध कहता रत्तो बंधदिकम्मम मुंचदि जीवो विराग संपन्नो। मुनि महाराज को जैन धर्म को बीत द्वेषी नहीं कहा, वीत रागी कहा। बीत द्वेषी क्यों नहीं कहा? बीत रागी शब्द का प्रयोग किया। राग जिसका बीत गया है वह बीत रागी। मुनिराज को बीत द्वेषी नहीं कहा, हालांकि उन्होंने द्वेष भी छोड़ा है, लेकिन उपाधि कौन सी दी गई? बीत रागी दी गई। राग पर प्रहार किया गया, यानी साधु बने। साधना का अर्थ देश को जीतना नहीं, राग को जीतना है। देश को भी जीतना है, लेकिन उसको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत, सबसे ज्यादा मेहनत परिश्रम राग को जीतने की है। दिन में खतरा है, फूलों के रास्तों पर खतरा है, पुण्य के उदय में खतरा है, चारों तरफ से बहुत अच्छा समय चल रहा है, उस दिन खतरा है। इसलिए मैंने कहा जैनियों को स्वाध्याय जरूरी है, क्योंकि जैनी तुम लोग
पूर्व भाव का पुण्य लेके आए हो, सबसे ज्यादा खतरा कोई भी पाप करेगा, सबसे ज्यादा पाप किसको बंद होगा? एक व्यक्ति नीच कुलीन है, कल परसों कहा था मैंने, एक व्यक्ति नीच कुलीन है, एक व्यक्ति उच्च कुलीन है, एक व्यक्ति महाराज है, तीनों एक ही कार्य कर रहे हैं, सबसे ज्यादा पाप किसको बंद होगा? डरो मत, डरो मत। गलत कार्य है वही महाराज कर रहे हैं, वही आप श्रावक कर रहे हो, और एक कोई बिल्कुल नीच, जिसके बाप दादे नीच हैं, जिनका परिवार नीच है, अड़ोसी पड़े नीच हैं, उनके यहाँ सब लोग निंद कार्य करते हैं, सब पापी पाप करते। नीच का अर्थ कोई जाति नहीं है, नीच का अर्थ नीच काम करने वाला। हिंसा है, झूठ है, कुशील है, परिग्रह है, मांसाहारी, शराब, सब दुर्गुण उसके पास है। पूरा चारों तरफ का वातावरण वैसा ही है। उस व्यक्ति ने कुछ गलत कार्य कर लिया, जिसका बाप भी करता था, परिवार भी करता था, सभी लोग करते थे। वो ऐसे लोगों के बीच में जन्मा है। और एक जैनी व्यक्ति है, उच्च कुलीन है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, जिसके कुल में कभी वो पाप हुए ही नहीं, जिसके कुल में बाप दादों ने भी नहीं किया, किसी ने नहीं किया, उस व्यक्ति ने वो पाप कर लिया। और एक वो त्यागी व्यक्ति साधु है, जिसके सब संबंध में जानते हैं कि ये सब पापों से, उसने भी वही पाप कर लिया। तीनों में से सबसे बड़ा पापी कौन? बोलो, डरो मत। साधु। क्रिया एक ही है, अलग अलग कार्य नहीं किए। जो पाप आपको लेना हो, तीनों व्यक्तियों ने पाप किया, चाहे शराब पी हो, चाहे जुआ खेला हो, चाहे और भी जो भी तुम्हें काम, चाहे किसी को मार दिया हो, तीनों ने मार दिया किसी को। तो सबसे बड़ा पेपरों में सबसे बड़ा निंदनीय, सबसे बड़ा निंदा किसकी छपेगी? साधु ने किया भैया। अरे भाई उसने भी तो किया है, अब वो कोई बात नहीं। सबसे ज्यादा साधु को धर्म की जरूरत है। इसलिए जितने कानून बनाए गए साधु को बनाए गए। साधु को धर्म की जरूरत ज्यादा है। साधु बनने के बाद सावधानी की जरूरत ज्यादा है। साधु बनने के बाद 24 घंटे स्वाध्याय की जरूरत है साधु को, क्योंकि वो धर्मात्मा है। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।